साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा पर। जी हाँ साथियों, रख हौसला कि वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक के ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। जी हाँ साथियों, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, प्रोन्नति भी मिलेगी और प्रोन्नति का मज़ा भी आएगा। तो आएगा कब? जी हाँ साथियों, प्रोन्नति मिलेगी कब, ये बड़ा सवाल है। 19 वर्षों से प्रोन्नति की बाट जोड़ है नियोजित शिक्षकों को, आखिर प्रोन्नति मिलेगा कब? जी हाँ साथियों, वो बिहार सरकार जो हमें अपना दुश्मन मानती है, वो हमें प्रोन्नति देगी कब? तो बिहार सरकार से द स्मार्ट ज्ञान अड्डा की ये गुहार है साथियों, और साथ ही साथ ये चेतावनी भी है साथियों कि नफरत से पत्ते नहीं हिलते, प्यार से दुनिया हिला दूंगा। नफरत से पत्ते नहीं हिलते, प्यार से दुनिया हिला दूंगा। और प्रमोशन दे दो प्यार से, प्रोन्नति दे दो प्यार से, वरना तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगा। जी हाँ साथियों, इसी के साथ इस नए सत्र का और इस नए वीडियो का शुरुआत करते हैं। और उससे पहले वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथियों, जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। तो सीधे लेके चलेंगे अगले स्लाइड में और देखेंगे क्या कुछ है प्रोन्नति से संबंधित मामला और क्यों मिल नहीं रहा है हमें प्रोन्नति। इस पर आपके बहुमूल्य विचारों की जरूरत होगी, क्योंकि आप जो इस प्लेटफॉर्म पर अपने बहुमूल्य विचार को साझा करते हैं, उससे संघ और जो भी हमारे सक्रिय शिक्षक साथी हैं वो रणनीति तैयार करते हैं, और जिससे हमें सफलता भी मिलती है और हमारा जो उज्जवल भविष्य का मार्ग भी प्रशस्त होता है। तो सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे क्या कुछ है इस अंक में। जी हाँ साथियों, सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रोन्नति होता क्या है। अपने ओहदे या पद को बढ़ाना प्रोन्नति होता है, जो कि कर्मचारियों का एक अधिकार है। जी हाँ साथियों, कोर्ट ने 4.5 महीने का जो समय दिया था 2020 फरवरी में, जो कि अवहेलना के प्रति अवमानना दायर की गई थी, और वो टाइमलाइन बिल्कुल समाप्त हो गया और जो है शिक्षकों को प्रोन्नति नहीं मिली। तो क्या कुछ है ये मामला, इसे देख लेते हैं प्रारंभ से लेकर अंत तक। जी हाँ साथियों, सारे मामले को आज जानेंगे। हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद नियोजित शिक्षकों को नहीं मिली प्रोन्नति, अधिकारियों पर हो सकेगी कार्रवाई। जी हाँ साथियों, अवमानना होने पर कार्रवाई भी होती है, गिरफ्तारी भी होती है, जेल भी होता है और जुर्माना भी लगाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर साथियों IAS अफसर का बात है। रंजीत कुमार प्राथमिक शिक्षा निदेशक से जुड़ा हुआ मामला है। आप जानते ही हैं साथियों, IAS का मतलब होता है आई एम सेफ। जी हाँ साथियों, आई एम सेफ, तो यहाँ पर जो है रंजीत कुमार बिल्कुल अभी तक सेफ है और उनका विभाग भी बदल चुका है साथियों। वो प्राथमिक शिक्षा निदेशक से जो है पंचायती राज में चले गए हैं। तो क्या कुछ है मामला, सबसे पहले जो है जुलाई 2014 में जो है प्रोन्नति से संबंधित मामला दायर किया गया परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के द्वारा, क्योंकि 2003 में जो शिक्षक ज्वाइन किए थे वो प्रोन्नति की सारी क्राइटेरिया को फुलफिल करते थे, तो प्रोन्नति का उनका अधिकार था। जी हाँ साथियों, 26 अगस्त 2016 को जो है इस पर सुनवाई हुई और शिक्षकों को प्रोन्नति देने की बात कही गई 6 महीने के अंदर। और 6 महीने का टाइमलाइन बीत जाने के बाद जो है फिर जो है परिवर्तनकारी शिक्षक संघ ने बंशीधर ब्रजवासी के नेतृत्व में 1742 में 2017 में 1742 जो उसका क्रमांक था, अवमानना दायर किया गया। और इस अवमानना पर 13 सितंबर 2019 को सुनवाई हुई, जिसमें रंजीत कुमार कोर्ट में सशरीर उपस्थित हुए और उन्होंने 4 महीने का समय मांगा कि हम नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति दे देंगे। इसके एवज में कोर्ट ने उन्हें 5.5 महीने का समय दिया, लेकिन 5.5 महीने का समय जो फरवरी 2020 में बीत गया, उसके बाद भी नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति नहीं मिली। तो यहाँ पर एक बड़ा सवाल निकल करके सामने आता है साथियों कि आखिर नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति मिलेगी तो मिलेगी कैसे और मिलेगी कब। जी हाँ साथियों, नियोजित शिक्षक अब तक लगातार जो है एक जेन्युइन, एक सही और एक अच्छे रास्ते को अपनाए हुए हैं। कोर्ट जिसे न्याय का मंदिर कहा जाता है उस पर भरोसा किए हुए हैं, लेकिन कोर्ट से उन्हें क्या मिल रहा है? कोर्ट से उन्हें सिर्फ और सिर्फ जो है आदेश मिल रहा है, लेकिन आदेश का अनुपालन नहीं हो रहा है, जिसके कारण बार बार लिखित जो है मांग की गई है और लिखित रिमाइंडर भेजा गया है, स्मारित किया गया है कोर्ट को बंशीधर ब्रजवासी के द्वारा और प्रारंभिक परिवर्तनकारी शिक्षक संघ के द्वारा कि आप इस मामले में जल्द से जल्द अपने आदेश का अनुपालन करवाइए। लेकिन बार बार रिमाइंडर देने के बावजूद भी अब तक जो है नियोजित शिक्षकों को 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को जो है
निराशा ही हाथ लगी है और कितने सारे शिक्षक तो साथियों रिटायर हो गए और कितने सारे शिक्षक रिटायरमेंट के कगार पर है। शायद अब वो भी रिटायर हो जाएंगे, लेकिन उन्हें 19 साल से जो प्रोन्नति की आस जो देख रहे हैं, बाट जो रहे हैं, वो भी अपने साथ निराशा हाथ लेकर ही जाएंगे और अपने जीवन को निछावर करने के बाद भी इस गूंगी बहरी सरकार के द्वारा उन्हें प्रमोशन नहीं मिलेगा। जी हाँ साथियों, तो अब एक बड़ा सवाल निकल करके आता है कि हम शिक्षकों को क्या करना चाहिए। अप्रैल 2022 में फिर परिवर्तनकारी शिक्षक संघ के द्वारा जो है अवहेलना के प्रति अवमानना दायर कर दिया गया है। जी हाँ साथियों, अवहेलना के प्रति अवमानना दायर कर दिया गया है। देखना है कोर्ट इस पर क्या संज्ञान लेती है। और 19 वर्षों से स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति नहीं मिलने के कारण और ये लंबा अवधि बिताने के कारण कोर्ट गए थे शिक्षक, और कोर्ट से उन्हें जो आदेश मिला है उस आदेश का अब तक अनुपालन नहीं हो पाया है और अवमानना का अवहेलना और अवहेलना का अवमानना लगातार जो है बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा किया जा रहा है। इसके पीछे एक बड़ा कारण है जिसको आगे वीडियो में बताया जाएगा। साथियों वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। जी हां साथियों, पहले ये जान लीजिए कि यदि कोई व्यक्ति या संस्था कोर्ट के बातों की अवमानना करता है या अवहेलना करता है तो उसके साथ उसे गिरफ्तार किया जा सकता है, उस पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है और उसे सजा भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर चूंकि बिहार सरकार और शिक्षा विभाग का मामला है, IAS अधिकारी का मामला है, तो यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यदि एक शिक्षक की बात होती तो एक छोटा सा अदना बच्चा सोनू भी कह देता है कि कुछ नहीं आता है, तो वही बिहार सरकार जो उस दीपक कुमार को बहाल करती है अपने कमी को छुपाने के लिए उसको उस पर कार्रवाई कर देती है। ऐसे सैकड़ों मामले यहां पर हैं साथियों। यदि आप देखेंगे तो राष्ट्रपति खुद, राज्यपाल खुद साथियों यूनिवर्सिटी में प्रमोशन देने के लिए कमेटी बना रहे हैं और यहां लाखों नियोजित शिक्षक जो देश के भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, जो शिक्षा के आधार बेस का निर्माण कर रहे हैं, जिस पर यूनिवर्सिटी में बड़े बड़े बिल्डिंग खड़े होते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर पदाधिकारी बनते हैं, उसका बेस हम ही प्राथमिक, माध्यमिक और मिडिल स्कूल के शिक्षक बनाते हैं। उस पर यहां पर अनदेखा किया जा रहा है, उसका शोषण किया जा रहा है। जी हां साथियों, अवहेलना का मतलब होता है अपमान। यहां पर सीधा सीधी बिहार सरकार और शिक्षा विभाग कोर्ट का अपमान कर रही है, लेकिन कोर्ट साथियों बिहार सरकार के हाथ की कठपुतली बनी हुई है, तो उसे यह अपमान नहीं लगता है और इस पर कोई कार्रवाई भी नहीं होती है। जी हां साथियों, इस अपमान उन्हें न्याय संगत लगता है। आगे क्या कुछ करना है आपको इस को कमेंट बॉक्स में भी लिखना है साथियों। और यहां पर देख लीजिए कि केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह कहते हैं कि अक्सर मुकदमेबाजी के चलते पदोन्नति में हो जाती है देरी। जी हां साथियों, मुकदमेबाजी तो बिहार में भी हुई है पदोन्नति में, और बीच में रोक भी लगी थी, लेकिन अब पदोन्नति पर जो रोक लगी थी वो खत्म हो चुकी है साथियों। और रोक खत्म होने के बाद जब विभिन्न विभागों से जो आरक्षण संबंधी डाटा मांगा जा रहा है और पदोन्नति के लिए जो है कार्रवाई की जा रही है, कमेटी बनाई जा रही है, तो फिर नियोजित शिक्षकों के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों? यह सवाल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा बिहार सरकार और शिक्षा विभाग से पूछती है और तमाम जो हमारे 4.5 लाख नियोजित शिक्षक साथी हैं उनसे भी यह कहती है कि आखिर कब तक हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे। जी हां साथियों, मंजिलों उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। अरे पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो हमें हौसला और विश्वास के साथ लड़ना पड़ेगा। जमीन पे आकाश पैदा कर, एक नया विश्वास पैदा कर। अरे मांगने से कुछ नहीं मिलेगा इस गूंगी बहरी सरकार से साथियों। तू भी अपना इतिहास पैदा कर, हमें अपना इतिहास पैदा करना पड़ेगा साथियों। हमें इस गूंगी बहरी सरकार को दिखाना पड़ेगा कि हम अपने अधिकार के लिए प्यार से भी लड़ सकते हैं तो आपसे छीन कर भी ले सकते हैं। जी हां साथियों, यहां पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा गया है कि पटना हाईकोर्ट द्वारा आदेश के आलोक में प्रोन्नति देने के लिए कई बार पत्र लिखा गया, इसके बावजूद सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। तो क्या पत्र लिखते लिखते शिक्षक रिटायर हो जाएं? बंसीधर ब्रजवासी ने आज बीड़ा उठाया, वो रिटायर हो जाएंगे, तो कोई और बीड़ा उठाएगा, वो भी रिटायर हो जाएंगे। तो क्या हम शिक्षक इसी के लिए बने हैं कि हम अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहे और लड़ते लड़ते रिटायर हो जाए और कोई हमारा शोषण करते रहे? तो ऐसा शोषण को सहना भी कायरता है साथियों, और कायरता से ऊपर उठकर हमें निडर बनना पड़ेगा साथियों। और इस बिहार सरकार के खिलाफ जो हमारे अधिकारों का हनन कर रही है अपने आर्थिक लाभ के लिए। जी हां साथियों, यहां पर देख लीजिए क्यों नहीं दे रही है सरकार हमें प्रमोशन, क्योंकि प्रमोशन दे देगी तो जो है लाखों शिक्षक प्रमोशन के हकदार हैं और एक एक शिक्षकों को
मोटी एरियर की राशि मिलेगी, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख रुपए, जिसमें सरकार को अरबों का राशि खर्च होना पड़ेगा। बजट में भारी जो है बोझ पड़ जाएगा। और सरकार को सबसे बड़ा बात है कि अपना बेईमानी का रास्ता को छोड़ करके ईमानदारी के रास्ता पर आना पड़ेगा। जी हाँ साथियों, जो बीपीएससी की परीक्षा हो रही है उससे भी कई शिक्षक साथी को वंचित किया गया। उस परीक्षा का कोई औचित्य नहीं रह पाएगा, क्योंकि स्नातक ग्रेड के शिक्षक प्रमोशन होकर के हेडमास्टर बन जाएंगे। लेकिन सरकार तो बेईमानी पर उतर गई है साथियों, उसे प्रमोशन से सीट नहीं भरना है साथियों। उसने जानबूझकर बीपीएससी का सगुफा निकाला है, ताकि नियमित शिक्षक जो अब निकट भविष्य में जो कि रिटायर होकर के पूरे सीट को शून्य कर देंगे, तो उसके जगह पर वो जो फंड है वो फंड कैसे मेरा बच पाएगा। उसके लिए एक नया कैडर बनना चाहिए बीपीएससी का। लेकिन जो शिक्षक साथी बीपीएससी में जाएंगे तो क्या उन्हें प्रमोशन मिलेगा? जो प्रमोशन उनका खत्म हो रहा है, बिल्कुल कभी नहीं मिलेगा। जी हां साथियों, कभी नहीं मिलेगा। जो सरकार आपके जेन्युइन हक को नहीं दे रही है, तो क्या आप अपना जब संवर्ग चेंज करेंगे तो क्या वो आपको देगी? कभी नहीं देगी साथियों। तो यहां पर सरकार जो है अरबों खरबों की राशि हमारा बचा रही है साथियों। आज के डेट में यदि प्रमोशन दे देती है नियोजित शिक्षकों को, तो जितना बीपीएससी से प्रधानाध्यापक बनने के बाद सैलरी होगा, उससे कहीं ज्यादा खुद ब खुद सैलरी बना हुआ है साथियों। जी हां साथियों, 50,000 से प्लस का सैलरी मिलेगा नियोजित शिक्षकों को यदि प्रमोशन दे दिया जाए तो। प्रमोशन में रोक लगी थी, लेकिन नियम में बदलाव हो गया। राज्यपाल खुद कमेटी बना रहे हैं, विभिन्न विभागों से जो है अफसर के प्रमोशन के लिए जो है कार्रवाई की जा रही है। SC/ST आरक्षण का जो है रोस्टर तैयार किया जा रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा क्या है, दुर्भाग्यशाली नियोजित शिक्षक ही है। सबसे ज्यादा क्या है, सौतेला व्यवहार नियोजित शिक्षकों के साथ ही होना चाहिए। क्या शिक्षक साथियों, क्या हम बिहार राज्य हमें अपना कर्मचारी नहीं मानती, लेकिन सारे के सारे काम तो हम ही करके देते हैं, चाहे वो चुनाव हो, जनगणना हो, मतगणना हो, कोई भी सरकारी काम हो, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान हम नियोजित शिक्षक का होता है। तो आखिर हमें हमारा हक प्रमोशन क्यों नहीं मिलेगा, जबकि कोर्ट ने आदेश दिया। कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना हुई, अवहेलना की भी अवमानना हुई, अवमानना की भी अवहेलना हुई। तो आखिर आप बताइए शिक्षक साथियों कि हमें यह प्रमोशन कैसे मिलेगा और कब मिलेगा? यही ये यक्ष प्रश्न का जो है सवाल, इसी यक्ष प्रश्न का जवाब हमें खोजना पड़ेगा साथियों। और उस जवाब के प्रति हमें अपने क्रियाकलाप को अपनाना पड़ेगा, और उसी क्रियाकलाप को अपनाकर हम अपने रिजल्ट को प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि प्रमोशन ले सकते हैं। जी हां साथियों, तो इसके लिए क्या कुछ करना होगा आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि हमें प्रमोशन लेने के लिए क्या करना चाहिए। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना चाहिए, या सरकार के जो है आदेश का इंतजार करना चाहिए, रिमाइंडर पर रिमाइंडर देना चाहिए, या और कुछ? जी हां साथियों, तो इसी के साथ वीडियो को यहां पर समाप्त करेंगे साथियों। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। तो स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथियों, जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। फिर एक बार आपके बीच हाजिर होंगे आपका दोस्त और होस्ट मैं राजकिशोर भारती, एक ज्वलंत मुद्दे के साथ, क्योंकि द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।